दर्शकों नमस्ते, स्वागत है आपका डीडी जागरण और वॉइस ऑफ पलवल में। अभी मैं मौजूद हूं पलवल की अनाज मंडी में, जहां पर आप मेरे सामने देख सकते हैं मार्केट कमेटी के दफ्तर के सामने कुछ किसान धरना देकर बैठ गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। यहाँ लोग बैठ गए हैं धरने पर कि आखिर किसानों की फसलों के प्रति जो लापरवाही की जा रही है, उनकी खरीद में लापरवाही हो या उनके पैसों की कटौती को लेकर लापरवाही हो, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ किसान बैठे हुए हैं। अभी कारण इनसे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ कारण रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं यहाँ मौजूद किसानों से। और लोग वोट भी देते हैं। एक बार बातचीत करता हूँ महेंद्र चौहान जी से। महेंद्र चौहान जी नमस्कार। क्या कारण है कि आज किसानों को मंडी में धरना देकर बैठना पड़ा है? क्या कारण है, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, ये पिछले काफी दिन से परचेज सरकार ने शुरू कर रखी है जी। और पलवल एक ऐसा जिला है जी। जिसमें होडल और पलवल की जो अनाज मंडी है, ये प्रदेश की उन मंडियों में गिनी जाती है जो सबसे ज्यादा अनाज पैदा करते हैं और खरीद होती है जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ 8 तारीख को धान खरीदा गया। सरकार के अधिकारियों ने कह दी भाई बोरिन में भर लो और हम आपका आज से खरीदते हैं। 8 तारीख का खरीदा हुआ धान आज तक भी सरकार ने अपने रजिस्टर में एंट्री नहीं करी, जिसे बीडिंग कहते हैं, और ना एक भी किसान की पेमेंट हुई। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 24 फसलों को एमएसपी दे रहे हैं। हम तो उनसे कह रहे हैं कि ज्यादा मत दो, 4-5 फसलों पे ही दे दो। गेहूं पे और धान पे, ये धान है जो मुख्य फसल है, इस पे भी लगभग 300 और 400 रुपए की कटौती की जा रही है। और सुनने में जो आया है, जो आंतरिक सूत्र हैं, वो ये कहते हैं कि 400 रुपए या 300 रुपए जो कटते हैं, ये मार्केट कमेटी के जो यहाँ मार्केटिंग बोर्ड है, इसके ऑक्शन रिकॉर्डर से लेके सेक्रेटरी को लेकर के एसडीएम को, डिप्टी कमिश्नर को और जो ऊपर के अधिकारी हैं मार्केटिंग बोर्ड के, उनकी मेहरबानी से पैसा काटा जा रहा है। अब अगर कहते ही हैं कि भाई मिलर को नुकसान होता है, वैसे तो ये बात समझ में नहीं आती कि मिलर को कैसे नुकसान होगा। आज जो धान लगभग 23-24 रुपए किलो में खरीदा जाएगा, यही मार्केट में 60 और 70 रुपए किलो मिलता है। नुकसान का तो कोई सवाल नहीं, लेकिन अगर कहीं है तो सरकार उसकी पूर्ति करे। किसान से पैसे क्यों कम किए जा रहे हैं? किसके पास जा रहा है ये पैसा कटौती? ये पैसा जो 300 या 400 रुपए खरीद रहे हैं, उसका सबका ये मानना है कि प्रशासन की नजर से, उनकी सहमति से और उन्हीं के लोगों में जा रहा है जी। तो ये तो किसान के साथ एक धोखा होने जैसी बात है। तो ऐसे में किसानों की अब आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी, कहाँ किससे मिलेंगे इस बारे में? देखिए, किसान तो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बहुत दिन से परेशान थे और आज ये फैसला किया है कि भाई जब तक प्रशासन का कोई बड़ा व्यक्ति, सेक्रेटरी जो है, इनके कहने से तो काम चलेगा नहीं। ये तो कह देते जी अभी डीएम से बात हुई है, एसडीएम साहब से बात हुई है, या तो डिप्टी कमिश्नर या एसडीएम महोदया यहाँ आके किसानों को आश्वस्त करें कि आपकी 8 तारीख को जो खरीदा गया था उसकी बीडिंग कराएंगे और उसकी पेमेंट कराएं। कई लोगों की अब 29-30 को शादियां हैं, शादी वाले यहाँ बैठे, उनकी पेमेंट नहीं हो रही, आज परचेज नहीं हो रही, तो पूरी परचेज रेगुलर कराई जाए और उनकी पूरी पेमेंट जो एमएसपी सरकार ने दी है 2380 रुपए की, उसके हिसाब से उनकी पेमेंट हो। कोई आड़ती 300 या 400 रुपए उनके खाते में से ना काटे। ये हमारी और सब किसानों की मुख्य मांग है। जी। और भी है जी जी का दावा है 24 घंटे में पेमेंट परचेजिंग के बाद उधर कर लो। प्रदेश की सरकार ये कहती है कि हमारे इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 24 घंटे में पेमेंट करते हैं, कई बार 72 घंटे करते हैं। लेकिन 8 तारीख से आज 27 हो गई, मेरे ख्याल में 19 दिन हो गए। 19 दिन में भी अगर पेमेंट नहीं हुई तो इसको आप क्या कहोगे? इससे बड़ी लानत की कोई बात नहीं है। आज एक किसान अगर कोई धान उगाता है तो एचएयू की रिपोर्ट है, दूसरी यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट है, एक धान जो इनका आज 1800, 1900 और 2000 में कट रहा है, इसकी अगर एमएसपी उस हिसाब से निर्धारित की जाए जो किसान मांगता है, तो उसके हिसाब से लगभग 3100-3200 रुपया इनकी पेमेंट बनती है जी। आज अगर 3200 रुपया पेमेंट होती और जिसे 2000 में काटा जा रहा है, हर किसान को 1200 रुपया 1 क्विंटल पे नुकसान हो रहा है। 1 एकड़ में कम से कम 20-25 क्विंटल होता है।
अगर 20 क्विंटल भी हुआ तो लगा लो आप 24,000 रुपये का लगभग एक खेत में एक आदमी को नुकसान है। 60,000 से लेकर 80,000 तक इस जिले में पट्टे का रेट है। लोग पट्टे पे लेते हैं, MSP पर नहीं बिकते। बरसात ने मार दिए, उसका कोई मुआवजा यहाँ मिला नहीं। ऐसी हालत में हर किसान जो यहाँ खेती करता है कि और कोई साधन नहीं, 4-6 साल में अपनी एक आध बीघे 2 बीघे जमीन को बेचता है या फिर फांसी के पंदे पे झूमता है। यही कारण है कि इस देश में लगभग रोजाना 31 व्यक्ति किसान जो फांसी पे झूलते हैं। उनका यही कारण है कि सरकार उनके साथ अन्याय करती है, सरकार उन्हें तो लागत का मूल्य नहीं देती। सरकार तो कहती है कि किसानों की आय दोगुनी की जा रही है। देखिए, ये बात तो मोदी जी ने 19 में कही थी कि 22 में किसानों की हालत माली हालत दुगनी कर दूंगा, लेकिन मुझे एक भी किसान इस देश में बता दे कि भाई 19 से 22 तक या आज भी किसी किसान की हालत माली हालत दुगनी हुई है। बल्कि ये है कि लागत दुगनी जरूर बढ़ गई है, खर्चा बढ़ गया है, कर्जा बढ़ गया है, लेकिन किसान की किसी की भी माली हालत दोगुनी नहीं हुई। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि देखिए जो किसान सबके थाली में अनाज पहुंचाता है उसी की थाली आज खाली नजर आ रही है। आप समझदार हैं, जब लागत बढ़ेगी और मूल्य बढ़ेगा नहीं तो आदमी को घाटा होगा, और घाटा होगा तो गरीबी आएगी। और गरीबी का एक स्तर है, अगर उस स्तर से नीचे आ जाती है, जब उसके बाल बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, शादी नहीं होती, सामाजिक व्यवहार उसका ठीक नहीं है, मकान नहीं है, तो आखिर में वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सुबह किसी पेड़ पर लटका हुआ मिलता है। और इसकी सारी जिम्मेदारी इस देश की और प्रदेश की सरकार की। और भी जान लेते हैं, यहाँ कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी लोग मौजूद हैं, उनका इस पर क्या कहना है। जी तीसरा साहब, क्या कहेंगे आप? देखो, मैं राजनीति का आपने जोड़ दिया, पहले किसान जरूर, मेरा भी माल पड़ा हुआ है, मेरे भी धान है और 8 तारीख से तुले हुए हैं। और मेन समस्या उसमें आ रही है भाई, 18-20 का मॉइस्चर तो होता ही होता है। जो 18-20 का मॉइस्चर है उसमें वो चट्टे जो लगवाए हैं, मैं आड़ती भी हूँ, तो जो चट्टे लगे हैं उससे वो उसमें मॉइस्चर हो गया है, उसमें कहीं ना कहीं नमी भी बनेगी, आगे माल खराब भी होगा और मिलर नहीं ले रहे, ना परचेज कर रहे हैं। तो इसलिए सब किसान भाइयों के साथ, किसान के रूप में मैं यहाँ बैठा हूँ सबके साथ। देखिए, किसान ने कहीं ना कहीं खेतों से तो अपनी फसल को उस समय बचा लिया था, परंतु ईश्वर जो प्रकृति की मार थी वो मंडी में भी काफी देखी गई थी। किसानों का जो धान था वो पानी में बहते हुए भी देखा गया था। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो जी, सब पहले तो भगवान ने मारा, अब ये अफसर जो नहीं बीडिंग कर रहे हैं, ना उनको लिखवा रहे हैं, ना माल जा रहा है, तो सब किसान के परेशानी सबसे ज्यादा ये है कि आगे गेहूं फसल बोनी है, उनके पास पैसा ही नहीं है। जब खाते में पैसा जाएगा तभी तो वो खाद बीज, अभी पहले खाद बीज नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से लंबी लंबी लाइनों में लगे, बड़ी मुश्किल से महंगे, आपको पता होगा 300-300 रुपए ब्लैक में। एक और नई चीज निकाल दी है, नैनो, वो नैनो साथ लगा के देते हैं DAP के साथ साथ। अब वो नई बातें आ रही हैं निकल के किसान के साथ, तो बिल्कुल अन्याय हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, सभी किसान भाइयों को भी जागरूक करें, सब आए यहाँ पे, जितने भी किसान भाई उनका साथ दें। आगे क्या कदम रहेगा? समस्या क्या आ रही है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जी कि 8 तारीख को परमल धान आ गया था मंडी में, अफसरों ने कहा कि लिख जाएगा, लिखते 8 से आज 27 तारीख हो गई, उसमें मॉइस्चर बन रहा है, माल खराब होने की नौबत है। और जितने भी आड़ती हैं वो ये कह रहे हैं अपने अपने मालों को ले जाओ वापस, यहाँ नहीं परचेज हो रही है। और अधिकारी कुछ अलग अलग बात कर रहे हैं, कोई कहता कितने पैसे लगेंगे, कोई कहता कितने पैसे लगेंगे। उस समझ से बाहर है किसानों के और आड़ती के, सबसे किसानों, ये तो बात समझ में ही नहीं आ रही किसी को भी। अधिकारी आए थे मंडी में कल भी, अधिकारी आए हैं, खाली फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। पिछले 20 दिन से कह रहे हैं बीडिंग होगी, ना वो कागजों में एंट्री हुई है, ना उस पर रेट रखा गया है, ना आज तक किसी ने वो माल चेक किया है। कब तक बैठ रहेंगे यहाँ पे? जब तक ना लिखे जाएगा, जब तक ना उठेगा दिनेश जी, जब तक बैठना पड़ेगा। तो किसान है, मेरे खुद के भी माल लगे हुए हैं, गांव से आए हैं, यहाँ परमल हमने बो रखा था, वो भी रखा है। आड़ती होने के नाते हमारा भी ना लग रहा था, और कैसे लगेगा बताओ? हाँ जी, कब तक बैठ रहेंगे यहाँ पे? कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारा धान और हमें पैसा में पेमेंट। अधिकारी आते सुन के जाते, समाधान नहीं होता? कुछ नहीं हो जी, वे तो बात ही ना करें, जो समझे पागल है किसान, उठ के वैसे चले जाएंगे।
तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि किसान किस प्रकार से यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। जी जी, क्या कहेंगे, पूरी बात क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हम 22 सितंबर से सरकारी खरीद जो चालू करेंगे, और अभी आपके सामने किसानों ने ही बताया है कि करीब करीब 20 दिन उनको अपनी फसल बेचे हुए आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ। तो ये बड़ी समस्या है। मतलब शादियाँ दूसरे काम है, जरूरी काम है, जब सरकार घोषणा कर रही है कि हम 24 घंटे 72 घंटे के अंदर पेमेंट करेंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी मतलब जो है समस्या है खरीद की। सरकार ने मतलब जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 2289 रुपये है। तो क्या अभी वो नहीं मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा। वो मतलब जो उसमें जो कटौती की जा रही है, अगर कोई घाटा है, मिलर को घाटा है या मतलब जो सरकार का घाटा है, तो उसकी सरकार पूर्ति करे, सरकार की पूर्ति करे। उसके जो है मतलब जो ना घाटे की पूर्ति किसान से क्यों की जाए? तो इससे सीधा सीधा किसान को वो काफ़ी लॉस जा रहा है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, अभी साथियों ने भी रखी है कि ये जो आज मतलब बहुत बड़ी आवश्यकता किसान को खाद की है। DAP खाद की बहुत भारी किल्लत है। 1350 रुपये उसका रेट है। कहीं भी मतलब जो 1350 में मतलब जो खाद किसान को नहीं मिल रहा, वो मतलब जो है उसको 1500-1600 रुपये मिल रहा है, साथ में दवाई दी जाती है। सरकार तो कह रही है कि पूरी आपूर्ति की जा रही है, सभी तक पहुंच रहा है। प्रैक्टिकल में नहीं है ना, कहने में तो कुछ नहीं। सरकार दे भी करिए, मैं बस में खरीद रहे हैं, और बात तो प्रैक्टिकल की है। जो आप लोग किसान बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपकी नहीं है, हर साल की समस्या है, तो इसका कोई सतही समाधान होना चाहिए। चलिए बिल्कुल, यहाँ देखिए कुछ अधिकारी भी शायद मौजूद हैं, तो अधिकारियों से एक बार बातचीत करने का प्रयास हम करते हैं। ये मार्केट कमेटी का ऑफिस है, यहाँ एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अधिकारी हैं यहाँ पे? हाँ, उधर हैं। एक बार बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हैं क्या सर? आप सेक्रेटरी साहब कहाँ पे? उधर। अच्छा, सर नमस्कार। सर समय है बातचीत करने का? सर बाहर किसान धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं? क्या आपने इनको आश्वासन दिया है? कुछ कहेंगे? हाँ जी सर अभी लाइव चल रहा है, क्या कहेंगे सर? किसानों की मांगों को लेकर बाहर किसान धरने पर बैठे हैं। हाँ, इनकी परचेज नहीं हुई अभी, तो वो बात हो रखी है, तो आज शायद परचेज हो जाएगी सारी। क्या कुछ मांगे हैं इनकी? मांगे एक तो यही है कि परचेज उनकी जल्दी से जल्दी हो जाए, जो पड़ी हुई है। कुछ कटौती की जा रही है किसान की फसल से? कोई आइडिया नहीं है। कटौती मेरे ख्याल से तो नहीं होती, पूरे का पूरा मिलता है जो भी इनका होता है। देखिए सरकार जब MSP दे रही है, तो ऐसा बता रहे हैं किसान की मॉइस्चर के नाम पे 200 से 250 रुपये कुछ कटौती की जा रही है, जिससे मिलर की पूर्ति की जा रही है। ऐसा कुछ सामने आया है? नहीं, मेरे सामने अभी तक तो कोई रिटर्न में कुछ भी नहीं आया है, और मैंने कल ही ज्वाइन की है। तो कुछ अधिकारियों को ये आपने मामला पहुंचा दिया? हाँ, कल हमारी मीटिंग भी हुई थी, तो ऑफिस तो DC साहब ने भी बोला था कि परचेज जल्दी से जल्दी कराई जाए जी। उन्होंने तो अभी परचेज की क्या? परचेजर आ गया जी, तो वो वेट कर रहा है कि मिलर्स वगैरह भी साथ में आ जाएंगे। जो परचेज, काफ़ी सारे मिलर्स को बोल रखा है जी। मेरे ख्याल से कल भी 3-4 मिलर्स थे जिन्होंने करी थी, और अराउंड 10 ट्रक उठे थे जी। 10 ट्रक के हिसाब से 4-5 हज़ार क्विंटल के आसपास उठ गया था जी। तो ये जो किसान बैठे हैं, क्या इनको कुछ आश्वासन दिया गया है जिससे ये यहाँ से उठ सके? समझाया कि वही परचेज हो जाएगी आपकी, और जैसी परचेज होगी तो फिर लिफ्टिंग भी उस हिसाब से होगी जी। मेन तो मैंने इनको यही समझाया। कोई अपील करना चाहेंगे किसानों से जो अभी बाहर बैठे हैं? हाँ, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप टेंशन मत लो, प्रशासन सारा आपके साथ है। कल भी देखो SDM मैम आए थे, DFSC मैम आए थे, तो शाम को DC साहब ने मीटिंग भी ली थी, तो उसमें भी सारे थे। तो उनका भी मेन फोकस यही था कि हाँ, जल्दी से जल्दी धान इन सब की खरीदी जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो ये थे, थैंक यू सर। तो दर्शकों, ये थे हमारे मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं और सेक्रेटरी, और बाहर किसान भी बैठे हैं। तो किसानों की समस्याओं को आगे अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है, ऐसा
अभी अधिकारी ने बताया है और जल्दी ही किसानों से भी उम्मीद की जा रही है कि किसान की जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएं, जिससे कि किसान अपनी फसलों को बेचकर अपने जो कर्जे हैं, जो आगे की फसल बोनी है, वो सारे काम सुचारू रूप से कर सके। वीडियो को आप शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।